आइए उमर साहब, गुलफेम साहब अंदर आपका इंतजार कर रही हैं। खुश आमदीद उमर। शुक्रिया तुम्हारा। इधर बैठ जाओ। कहो क्या कहना है। एक मिनट। देखो कल रात। क्या कुछ ऐसा है जिसके बारे में बात की जाए? बिल्कुल ऐसा है। बेवकूफी हुई कल रात मुझसे। भूल जाओ वो सब, तुम होश में नहीं थी। देखो उमर, मैं ऐसी औरत हूं नहीं कि मैं इस तरह के बहानों के पीछे छुपूं। जानता हूं गुलफैम। देखो बात यह है, बस बाज़ औकात में अपने ऊपर काबू नहीं रख पाती। कुछ और सोचा था मगर मैं, यानी इतना तकल्लुफ नहीं होता है मुझसे। जब कोई तकल्लुफ हो रिश्ते में तो मुझे अपने दिल की बात कहने में मुश्किल पेश आती है। कल रात भी ऐसा ही हुआ। मैं बहुत कोशिश करी थी कि मैं अपने दिल की बात तुमसे कह सकूं, मगर उस तरह से मैं कह नहीं सकी। लेकिन गुलफैम, कहना क्या है तुम्हें? उमर, हम दोनों एक साथ होते थे, फिर अचानक से तुम मुझसे दूर होते चले गए। ये जो हो रहा था मैं समझ पाती उससे पहले तुमने मुझे एक बस खत लिखा, अलविदा कहा और चले गए। हम ये बात कितनी बार करेंगे? तुम्हें समझ क्यों नहीं आता? क्यों नहीं समझ रही? क्योंकि तुम मुझसे बात नहीं करते। पता नहीं, मैं तुम्हें लेके बहुत अजीब हो जाती हूँ उमर। एक समझदार मर्द अच्छे तरीके से जानता है कि उसे किसी के साथ ताल्लुक बनाना कैसे और फिर उसे खत्म कैसे करना है। गुलफैम, मैंने तुम्हें खत इसलिए लिखा था क्योंकि मैं तुमसे खुद नहीं कह सकता था। कई बार कोशिश की कि तुमसे कहूं लेकिन नहीं कह सका। तो ठीक है, मैं अक्सर सोचती हूँ कि तुम्हारे लिए कितना आसान था ना, खत में अलविदा लिखा और चले गए। तुम्हें मेरी थोड़ी सी भी फिक्र नहीं थी उमर। अगर तुम्हारे दिल में ऐसी कोई भी बात थी तो बता दो उमर कि तुम्हें फिक्र नहीं थी। यकीनन तुम्हारी परवाह है मुझे, क्योंकि तुम मेरी एक अच्छी दोस्त हो। वाकई में परवाह है तुम्हें? अब जब तुम कह ही रहे हो कि तुम्हें मेरी परवाह है, तो जब प्यार हम दोनों के बीच था ही नहीं तो तुम मेरे करीब आए ही क्यों? हाँ, तो ये तरीका है तुम्हारा? एक औरत जिसके बारे में तुम कहते हो कि तुम्हें उसकी परवाह है, तुम उससे ऐसे पेश आते हो? हाँ गुलफैम, प्लीज ऐसा मत कहो। क्या कर रही हो तुम? कपड़ा तो गलत काट दिया तुमने। मुझसे गलती हो गई, माफ कीजिएगा। अब गुलफिम साहिबा को खुद जवाब देना। छोड़ो, सब खराब कर दिया। एलिफ, यहाँ से ये सब साफ करो। तुम्हारे साथ रहने की कोशिश की मैंने, तुमने भी की, लेकिन ये नहीं हो सका तो मैं क्या करूं गुलफैम? हाँ, वाकई कोशिश की थी। तुम नहीं चाहते थे, अलग हो गए। कितना अच्छा हो गया ना। ये गुफ्तगू कहाँ जा रही है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तुम क्या चाहती हो मुझसे? कुछ नहीं, यकीन करो मुझे तुमसे कुछ भी नहीं चाहिए। मैं बस तुमसे बात करने की कोशिश कर रही हूँ। मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए उमर। मैं सिर्फ अपनी वजाहत देने की कोशिश कर रही हूँ। मैं कैसा महसूस कर रही हूँ, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है उमर। गुलफैम, मेरा कोई इरादा नहीं था कि तुम्हें दुख पहुंचाऊं। कल रात तुमने कहा था कि वो लड़कियां, तुमने कहा था कि उनका कोई कसूर नहीं है, उन्हें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो मैंने सोचा और मैंने ये फैसला किया कि वो लड़कियां इस घर से कहीं नहीं जाएंगी, वो इसी घर में ही रहेंगी। तुम मुझे अब खुद बता दो कि तुम मुझसे इससे ज्यादा क्या चाहते हो? हाँ, उमर। गुलफैम, तुम ठीक हो? उमर, 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 मेरा दिल।
गुलफैम, 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 गुलफैम बैठ जाओ, पुरसुकून हो जाओ। क्या तुम मुझे सुन रही हो गुलफैम? ठीक हो ना? तुम्हारी नब्ज बहुत तेज चल रही है। हालिदे, 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 एम्बुलेंस बुलाओ जल्दी। क्या हो गया उमर साहब इन्हें? नहीं नहीं, तुम लेकर जाओगे, तुम लेकर जाओगे, एम्बुलेंस नहीं, उमर तुम ले जाओगे। ठीक है, ठीक है, गुलफैम मत साहबा, घबराओ मत। हालिदे, हालिदे किसी को मालूम नहीं होना चाहिए। ठीक है, ठीक है। जहान, जहान को पता ना चले। तुम्हें कुछ नहीं होगा हालिदे, गुलफैम। किसी को भी खबर ना हो उसकी, घबराओ मत। किसी को भी नहीं। या अल्लाह, गुलफैम साहबा की हिफाजत फरमा। स्ट्रेचर लाओ जल्दी से। आओ गुलफैम, आ जाओ, आ जाओ। फौरन इमरजेंसी में ले जाओ इन्हें। लेट जाओ गुलफैम, लेट जाओ। उमर कुछ ठीक नहीं लग रहा। ब्लड प्रेशर चेक करें इनका। उमर किसी को भी इसका मालूम नहीं होना फिक्र मत करें, नब्ज तेज चल रही है इनकी। ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ इन्हें है। फौरन मॉनिटर पर लगाओ, इनका ईसीजी भी करना होगा। जल्द से जल्द इनके सारे टेस्ट करवाओ। मिड टर्म एग्जाम की भी तैयारी करनी है। उफ चचक, यकीनन तुमने अच्छे नोट्स बनाए होंगे। क्या उनकी कॉपी दे सकती हो मुझे? तुम हर बार मुझसे ही नोट्स मांगती हो, आखिर खुद क्यों नहीं पढ़ लेती? अरे ये कौन आया है? आज से पहले मैंने तो इसे यहाँ नहीं देखा। अरे ये कौन है आखिर, और हमारी तरफ ही देख रहा है? क्या तुम में से किसी का दोस्त है ये? तनर हकीम ओलू। हाँ यकीनन, ये तो बहुत ही हैंडसम है। पता नहीं अब किसके पीछे पड़ा होगा ये। चिचिक, तुम ऐसे भाग क्यों रही हो? भागू नहीं तो और क्या करूं मैं? आखिर तुम यहाँ पर क्यों आए हो? कुछ नहीं, बस तुम्हें लेने आया हूँ। किस लिए? यहाँ खड़े होकर मुझ पर चिल्लाओ मत, गाड़ी में बैठो तो बात करते हैं। तुम मुझ पर अपना हुक्म नहीं चला सकते। तुम्हारी गाड़ी में क्यों बैठूं? चिचिक, खुदा के लिए आखिर मैंने ऐसा क्या बुरा कर दिया? यहाँ से गुजर रहा था, सोचा तुम्हें भी यहाँ से पिक कर लूँ मैं। तनर, तुम पागल हो गए हो क्या? तुम मुझे मेरे दोस्तों के सामने शर्मिंदा करोगे? ऐसा क्या कर दिया जिससे तुम शर्मिंदा हो जाओगी? क्या गाड़ी में बैठना कोई शर्मिंदगी की बात है? वो तुम्हें पहचान गई है, अब खुदा जाने की मेरे बारे में क्या सोचेंगी, लेकिन तुम्हें इससे क्या फर्क पड़ता है? क्या मेरे साथ कभी तुम सुकून से बात कर सकती हो चिचिक? अगर अकल का इस्तेमाल करो तो जरूर। तुम गाड़ी में बैठ रही हो या नहीं, बस मुझे इसका जवाब दो। नहीं बैठूंगी। ठीक है। गुलफेम साहिबा, आपको दिल की तकलीफ हुई है। क्या? मेरे साथ तो कभी ऐसा नहीं हुआ पहले। ये सब किसी अंदरूनी बीमारी की वजह से हुआ है, तभी तुम्हारी ये हालत हुई। कई महीनों से मेरा चेकअप हो रहा है यहाँ, लेकिन कभी ऐसा कुछ नहीं आया रिपोर्ट्स में। ऐसा कुछ भी नहीं आया ना कभी उमर? बिल्कुल। ये किसी इन्फेक्शन की सूरत में भी हो सकता है, या ज्यादा जहनी दबाव की वजह से भी हो सकता है। हाँ ऐसा ही है। कुछ ऐसी चीजें हैं जो मुझे आजकल शदीद परेशान किए हुए हैं। मुमकिन है किसी परेशानी की वजह से ही हुआ हो। हमें मजीद आपके कुछ टेस्ट करने होंगे। आपके सीने का एक्सरे और MRI भी कराना होगा। अब आप आराम करें। जल्द सेहत याब हो जाएंगी। गुलफैम, तुम यहाँ आराम करो, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। सिहान, मैं बहुत बोर हो रही हूँ यहाँ। अगर इमरजेंसी में रश नहीं है तो हम कॉफी पीने चलें? क्या गुलफैम साहब आई है? ठीक है, मैं समझ गई, किसी को नहीं बताऊंगी। मैं 5 मिनट में आती हूँ। गुलफैम साहिबा, उम्मीद है आप ठीक होंगी। क्या कर रही हो तुम यहाँ?
मेरी एक नर्स दोस्त है, उससे मिलने आई थी। आप ठीक तो है ना? क्या हुआ? बहुत थकावट हो रही है, चली जाओ यहाँ से। जी जी बिल्कुल। अल्लाह सेहत दे आपको, ख्याल रखिएगा। हाँ सिहान, क्या हो रहा है यहाँ? गुलफम साहिबा को क्या हुआ है? उन्होंने बताने से मना किया है मुझे। ये तुम क्या कह रही हो? मैं कोई अजनबी थोड़ी हूँ, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। दिल का मसला है। दिल का मसला? जब उन्हें लाया गया था तो काफी तबीयत खराब थी, लेकिन अब बेहतर है। लेकिन ऐसा क्या हो गया? वो तो बहुत तंदुरुस्त है। यानी अपनी सेहत का कितना ख्याल रखती है ना वो, उसके बाद भी? अभी तक वजह मालूम नहीं हो सकी है। अरे यार, यहाँ से चली जाओ, कोई देख न ले तुम्हें। ठीक है मैं जा रही हूँ, फिर मुलाकात होगी। कहीं उस इंजेक्शन की वजह से तो नहीं हुआ? अब बेहतर महसूस कर रही हो? हाँ, पहले से बेहतर। उमर, वादा करो मुझसे, कोशिश करना इसका किसी को पता ना चले। नहीं बताऊंगा, बेफिक्र रहो। गुलफैम, जो कुछ हुआ मुझे उसका अफसोस है। अभी कोई बात नहीं करनी उमर, चलो यहाँ से। देखो, ये माइनर कॉर्ड है, नजर आ रहा है? अपनी ये वाली उंगली यहाँ रखो और ये वाली यहाँ, बिल्कुल इसी तरह। चलो अब तुम कोशिश करो, बजाओ जरा। हाँ बिल्कुल, उंगली तुम्हारी यहीं रहनी चाहिए। जिहान, गुल्लू, शुक्र है तुम आ गई। अरे वाह जिहान, तुम्हें इस तरह देखकर बहुत खुशी हो रही है मुझे। मुझे भी बहुत अच्छा लगा। मैं कब से इंतजार कर रहा था तुम्हारा। लो आ गई ना मैं? आ गई। तो क्या हो रहा है बताओ? खुशामदीद गुल्लू। बहुत शुक्रिया, आपको यहाँ देखकर हैरानी हुई मुझे। अब तो तुम मुझे अक्सर यहीं देखोगी। गुलफम साहिबा से मिलने आई थी ना आप तो? नहीं, मुझे जिहान के साथ वक्त गुजारना अच्छा लगता है और मैं और जिहान अच्छे दोस्त भी बन गए हैं, है ना जिहान? नहीं, वो हम लोग बिल्कुल भी अच्छे दोस्त नहीं हैं। मेरी दोस्त सिर्फ तुम हो और तुम्हारे अलावा मेरा कोई भी दोस्त नहीं है। जिहान, मेरा ख्याल है कि गुल्लू तुम्हारी इतनी फिक्र करती है, वो नहीं चाहेगी कि तुम उस पर इतना इन्हिसार करो। मेरे और जिहान के दरमियान सिर्फ जरूरत का ताल्लुक नहीं है दोएगो। हम दोनों के दरमियान जो रिश्ता है वो ऐसा रिश्ता है जो किसी और के साथ नहीं बन सकता। हाँ, गुल्लू ने बिल्कुल ठीक कहा है। और जाहिर है कि मुझसे ज्यादा खुशी किसको होगी कि जिहान के और दोस्त बने और ये सबके साथ घुल मिल कर रहे। हाँ, मगर ऐसे दोस्त जो उसकी अच्छाई और मासूमियत का फायदा ना उठाएं कभी भी। ठीक कहा, मैं भी यही सोच रही हूँ। मैं गिटार सीख सीख के बहुत बोर हो गया। चलो हम मिलकर अपना पजल कंप्लीट करते हैं। जिहान, अभी मैं बहुत थक चुकी हूँ, आज तो नहीं रुक सकती, लेकिन कल जरूर आऊंगी। कल मेरी छुट्टी है तो हम बहुत सारी बातें करेंगे और पजल भी सॉल्व करेंगे, ठीक है? तुम और मैं बिल्कुल अकेले में बैठ के बात करेंगे। मेरे प्यारे जिहान, चलो अब मैं चलती हूँ। See you। खुदा हाफिज गुल्लू। खुदा हाफिज। शाम बखैर। क्या तुम घर नहीं जा रही? बस अभी निकल रही हूँ।
इसका सबसे बड़ा असर ये पड़ता है कि ये दिल की धड़कन को कम कर देता है। इस इंजेक्शन के हाई डोज की वजह से दिल के शरियाने बंद होने लगते हैं और हार्ट अटैक के मौके बढ़ जाते हैं। इसके अलावा मुंह का सूखना, जिस्म गर्म होना, चेहरे पर सुर्खी जैसे निशान और आंखों में धुंधलापन होने जैसी अलामतें शामिल हैं। क्या बात है, मेरी जाली रिपोर्ट तो आपने मेरे मुंह पर मार दी थी, लेकिन आप तो मुझसे भी बड़ी खिलाड़ी हैं गुलफैम साहिबा। गुलफैम, तुम्हारी नफ्स अब नॉर्मल हो गई है। हैरानी हो रही कि ठीक हो गई मैं। बहुत बुरा था जो था। तुम्हारी कुछ रिपोर्ट्स मनफी आई हैं। इस सूरत में स्ट्रेस ज्यादा है ना? हाँ, ये इसी वजह से हुआ है। मुझे वाकई अफसोस है। अंदाजा नहीं था कि मेरी बात से तुम्हें इतनी तकलीफ पहुंचेगी। अंदाजा होता तो क्या तुम अल्फाज बदलते? तुम्हें अंदाजा नहीं है कि तुमने मुझे क्या बना दिया। जानता हूं, तुम मेरे लिए बहुत कीमती और अहम हो गुलफैम, और तुम सबसे ज्यादा खुशी की हकदार हो। लेकिन क्या है ना कि जुबान पर आखिर आ ही जाता है जो दिल के अंदर होता है। लेकिन खैर, तुम खुश रहो। गुलफैम, मैं जो कह रहा हूं सच्चे दिल से कह रहा हूं। मतलब मैं तुम्हारे लिए सही शख्स नहीं हूं गुलफैम। हाँ, शायद। मेरे सो जाने तक रुक सकते हो यहाँ पर? कहीं फिर से वैसी हालत ना हो जाए। ठीक है। शुक्रिया तुम्हारा। तुम्हें क्या लगता है मैंने गलत फैसला किया है? गुलरू, क्या हुआ? मैंने सुना नहीं आपा। किस गलत फैसले की बात हो रही थी? ओहो, पता नहीं कहाँ खोई हुई है। कितनी देर से बात कर रहे हैं हम लोग। बच्चे के हवाले से पूछ रही हूँ मैं। क्या इस बच्चे की खातिर मुझे येनर को एक और मौका देना चाहिए? देखिए आपा, मुझे तो नहीं मालूम ये। इस सब का अंदाजा मुझसे ज्यादा आपको है। मेरी तो खुद कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्या होगा कुछ नहीं मालूम। आखिरकार ये बच्चा उसका भी है। समझ तो मुझे भी कुछ नहीं आ रहा। अपनी आपा को बताने के बजाय कि वो गलत कर रही है, तुम सब लोग यहाँ बैठकर चढ़ा रही हो उसे और ज्यादा। अरे आपको क्या हो गया? दिमाग खराब है क्या आपका? हमें आप दोनों के बीच ना घसीटें। यहाँ पे क्यों आए हो? क्या मतलब क्यों आया हूँ मैं? काम खत्म हो गया तो मैं घर नहीं आऊंगा क्या? देखो तो जरा, ऐसे बात कर रहे हो जैसे कुछ हुआ ही ना हो। और क्या करूँ मैं सुदे? क्या फिर से टैक्सी में जाकर सो जाऊं मैं? जमीर इजाजत देगा तुम्हें? मेरा जमीर तो कह रहा है खींच के चप्पल लगाऊं तुम्हें। वाह भाई, तो अपने शौहर पर हाथ उठाओगी? मसूदे, देखना तुम पर बहुत बुरा अजाब आ जाएगा। पत्थर की बन जाओगी, तुम्हें उल्टा लटका दिया जाएगा। तुम्हें तो जैसे अपने किए की कोई सजा मिलेगी नहीं ना। अब मेरे पास कुछ भी नहीं है तुम्हें कहने को मसूदे। आज के बाद तुम्हें अल्लाह के हवाले करता हूँ, वही देखेगा। थू, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। सारा दिन मेहनत करके आओ, भगा देती है। बातें सुने जरा इनकी आप, सच में पागल हो गए। समझ नहीं आता कि इस शख्स के साथ मैंने अपनी जिंदगी के 10 साल कैसे गुजार लिए। हाय, सच में यकीन ही नहीं आ रहा मुझे तो। फिर से मां बनने वाली हूं मैं। अल्लाह आसानी करना। आसानी होगी आपा, इंशाल्लाह सब ठीक होगा। तुम्हारी खाला तुमसे मिलने के लिए बहुत बेताब है। हाँ, मैं इसकी छोटी खाला हूँ और आप लोग देखना, सबसे ज्यादा प्यार ये मुझे ही करेगा। बस आने दो इसे। काश इस खुशी के मौके पे बाबा भी होते। ऐसा ही है। हाँ, मेरी कल वकील साहब से बात हुई थी।
वो कह रहे थे बाबा कल घर आ जाएंगे। अच्छा, उन्होंने दरखास्त भी जमा करवा दी थी। इंशाल्लाह कल जरूर उनकी रिहाई हो जाएगी। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। तो तुम पढ़ाई भी करते हो? किसी को बताइएगा मत। नहीं बताऊंगा, फिक्र मत करो। क्या हुआ, आप परेशान लग रहे हैं? कोई दिल का मामला तो नहीं है चचा? तुम अपनी पढ़ाई करो तनर। चलें ठीक है, लेकिन आपसे एक बात करनी थी मुझे। कर ही लेता हूँ, आज मौका मिला है। बात चिचिक के बारे में है। मैं उस लड़की के साथ दोस्ती करने की कोशिश कर रहा हूँ सिर्फ। जितना भी उसके साथ अच्छा पेश आऊँ मैं, फिर भी मुझ पर चिल्लाती रहती है वो। ऐसी सूरत हाल का मैं बिल्कुल भी आदी नहीं हूँ। चिचिक दूसरी लड़कियों से बहुत मुख्तलिफ है। उसका एतमाद कैसे जीत सकता हूँ मैं? योंजा की बात तो तुम्हें उससे दूर रहना चाहिए। योंजा का नाम मतलब उस लड़की का नाम सुनते ही मुझे गुस्सा आने लगता है। वो उसकी बहन है, ये मत भूलो। जानता हूँ वो दोनों बहन हैं, लेकिन चिचिक वाकई मुख्तलिफ है। योंजा की बहन होने के बावजूद भी वो बहुत समझदार है। इसलिए कह रहा हूँ उससे दूर रहो तुम। चिचिक अच्छी लड़की है। चचा आप क्या समझते हैं, मैं ऐसा नहीं सोचता हूँ। चिचिक को कभी तकलीफ देने का सोचा भी नहीं मैंने। चिचिक को पसंद तो नहीं करते कहीं? आप इसे पसंद ना कहें, बस ये समझ लें कि पहली बार किसी पर एतमाद कर रहा हूँ। अच्छी बात है। यानी तुम्हारे और योंजा के बीच जो कुछ हुआ, उसके बाद तो तुम दोनों की दोस्ती भी नामुमकिन है। तुम उसके खानदान को जानते हो। ये सब आसान नहीं है तुम्हारे लिए। शुक्रिया चचा, आपने तो बहुत मदद की मेरी। तुम्हारा भी शुक्रिया। जिहान, आपा क्या हुआ, कहीं खोए हुए थे? गुल्लू के बारे में सोच रहा था मैं। शुक्रिया तुम्हारा कि मैं तुम्हारी वजह से उसे भूल नहीं पाती हूँ। वो आई थी यहाँ पर। मैंने उसे बाहर जाते हुए देखा था। द्योगू भी यहाँ पर थी। बिल्कुल। आपा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। क्या मसला है, बताओ खुल के। गुल्लू खुश है कि नहीं ये समझ नहीं आ रहा मुझे। वजह क्या, कुछ हुआ है? नहीं, वो हंस रही थी मगर। ओह, ये तो बहुत अच्छा है। मतलब गुल्लू दोएगो को पसंद करती है। उसे अच्छा लगा कि दोएगो तुम्हारी दोस्त बन गई। शायद। गुल्लू ने पता है आज क्या कहा, कि जान से मेरा एक खास रिश्ता है जो कि हमारे अलावा कोई भी नहीं समझ सकता। हाँ, तो यानी दोएगो को बता रही थी वो? मेरा उसके साथ खास रिश्ता है आपा। अच्छी बात है जिहान, दोस्त एक दूसरे को चाहते हैं, प्यार करते हैं। देखो ना कितना अच्छा है, अब दो दोस्तें बन गई हैं तुम्हारी। लेकिन फिर से कहूंगी, दोएगो तुम्हारे लिए ज्यादा फिक्रमंद होती है। मेरा मशवरा है दोएगो के साथ ज्यादा वक्त गुजारो ताकि तुम गुल्लू के लिए सरप्राइज तैयार करो। समझ गए तुम? हमें ऐसा करना चाहिए।
जिहान, मैं जो भी करती हूँ तुम्हारी भलाई के लिए करती हूँ। हरगिज तुम्हें परेशान नहीं देखना चाहती, हरगिज नहीं। मुझे खुशी है आप मेरे पास हैं। अच्छा हुआ आप वापस आ गई। मेरी जान, नफ्स ठीक है, पहले से काफी बेहतर भी लग रही हो, लेकिन तुम्हें आज काम पर नहीं जाना चाहिए। मैं बहुत कमजोरी महसूस कर रही हूँ। ये नॉर्मल बात है, इस हालत में ये सब कुछ होता है। उमर, काश के बाबा को कुछ ना हुआ होता तो मैं कभी यहाँ वापस आने का सोचती ही नहीं। मैं अपनी दुनिया में खुश थी, जैसी भी थी। सोचा नहीं था कि यहाँ आऊंगी और ये सब झेलूंगी, हरगिज नहीं सोचा था। लेकिन इन दिनों में कम से कम ये हुआ कि तुम जिहान के बहुत करीब आ गई हो। ऐसा ही है, सही कहा। जिंदगी में शुक्र है कोई एक शख्स तो है जो बावफा है। मुझे अब जाना होगा, मेरी कुछ सर्जरीज हैं। अगर तबीयत ज्यादा खराब हो तो मुझे कॉल कर लेना। ठीक है। आपा, मैं आपको समझती हूँ, लेकिन आप बहुत सख्ती कर रही हैं। उन्हें अपनी वजाहत पेश करने का मौका तो दें। ऐसी भी क्या वजाहत होगी जो सब बदल जाएगा? अच्छा ठीक है, नाराज तो मत हुए। मुझे यकीन नहीं आ रहा, हो सकता है कि आपने गलत देखा हो। मतलब आप तो अंदर नहीं गई थी ना, दरवाजे पर ही खड़े होकर आपने देखा था ना, और ये अंदाजा लगा। हाँ, जैसे मैं कोई छोटी बच्ची हूँ। और ये वाज़ेह है कि वो दोनों एक साथ हैं। कल भी देखा था मैंने उन दोनों को, हाथों में हाथ डाले आ रहे थे। सच? जी हाँ, मैंने खुद देखा था। उमर ने मुझे देखा तो गुलफेम का हाथ छोड़ दिया, तो गुलफेम साहिबा ने उमर का हाथ पकड़ लिया और उमर ने कुछ भी नहीं कहा। और मुझे लगता है कि वो दोनों रात में भी एक साथ थे, वरना वो सुबह सुबह उमर के साथ घर क्यों आ रही होती? अगर ये सच है तो आपके लिए उनको भूल जाना ही बेहतर होगा। काश मैं भी अपने दिल को समझा पाती। मेरी जान, मुझे सच में बहुत पछतावा है, यकीन करो मेरा। मुझे पूरी रात नींद नहीं आई, सच कह रहा हूं मैं। ऐसा मत करो मैसूदे, मत तोड़ो हमारा घर। मैं वादा करता हूं तुमसे कि पहले से भी ज्यादा खुश रखूंगा। तो पहले क्या हम दोनों खुश थे? अच्छा तो अब ऐसा कहो कि मैसूदे, ये तो नाइंसाफी है ना। आखिर कमी ही क्या थी? इज्जत, प्यार, मोहब्बत सब कुछ तो था ना। ठीक है, छोटी मोटी लड़ाइयाँ होती थी, मगर कौन से घर में नहीं होती। और ये तो खूबसूरती होती है रिश्ते की। बस एक बार मौका दे दो ना मैसूदे। रात को जब मैं अकेला घर गया तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, यानी मुझे ऐसा लगा मर जाऊंगा मैं। सच कह रहा हूं तुमसे, जहां देखता हूं तुम ही नजर आ रही हो। येनर, काम से फारिग होके आना यहाँ, मुझे बात करनी है तुमसे। हाँ ठीक है, तो फिर मैं बस ये सवारी छोड़कर फौरन तुम्हारे पास आ रहा हूँ। बस मैं पहुंच रहा हूँ, चलो मिलते हैं फिर। अरे भाई, इन औरतों को तो आप जानते हैं, बस जब देखो बकवास करती रहती हैं। यानी अगर इनकी बात का मतलब जानना हो तो शुरू से लेकर सारी बात सुननी पड़ती है।